हाय गाइस, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक टॉक शो शुरू किया है, जिसका नाम है रिंकू टॉक्स और यहाँ पर हम अलग-अलग एक्सपर्ट से मिलकर बात कर रहे हैं। हमने टॉक शो के 2 वीडियो शूट किए हैं, ये 2 एपिसोड्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और इन्हें ज़रूर देखिए। आज हम हमारा तीसरा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनकी अगर मैं बात करूँ, तो इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। ये मेरे लिए पर्सनली सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ही इज़ अ ट्रस्टेड एडवाइज़र इन सोशल डेवलपमेंट, बिज़नेस स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स। इतना ही नहीं, ये पब्लिश ऑथर और एडिटर भी है। इन्होंने इंडियन आर्मी पे 2 किताबें लिखी है। पहली किताब जिसका नाम है अनटोल्ड बैटलफील्ड टेल्स, जो कि फौजी फाउंडेशन ने पब्लिश की है और दूसरी किताब जो कि है आर्मर 71, ये हाल ही में पब्लिश हुई है। इन्होंने बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स से बात की है, उनके फैमिलीज़ को कवर किया है और बहुत सारी ऐसी बैटलफील्ड की स्टोरीज़ है जो इन्होंने डॉक्यूमेंट किया और इनके डॉक्यूमेंट करने के पहले शायद ही ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ था और इनके माध्यम से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हो पाए हैं। ही इज़ नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर सगत शौनिक। सगत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हाय रिंकू। हेलो फ्रेंड्स। हाय, हाय सगत, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू रिंकू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके पहले भी शोज देखे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपने हमें भी इनवाइट किया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये आज का जो सेशन होने वाला है, ये इसके लिए तो मैं बहुत प्राउड हूँ और आज लोगों को भी पता चलेगा कि जो आपने काम किया इट्स वेरी अमेजिंग। सगत, इट्स माय ऑनर कि हम आज इस पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी और मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा। मैं भी वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए श्योर, और श्योर, श्योर। डेफिनेटली तो लुक फॉरवर्ड। श्योर, श्योर सगत। तो मैं क्या करता हूँ सगत, हम थोड़ा अपने ऑडियंस को थोड़ा बता देते हैं कि हमारा आज का सेशन कैसे होने वाला है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सगत इनका जो बैकग्राउंड है, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन आज हम लोग इंडियन आर्मी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जहाँ पर मैं और सगत पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी सवाल है तो उसके जवाब दे सकें। ठीक है? तो सगत, हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन से। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो हम सब लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, राइट? जो हमारे इंडियाज़ मिलिट्री हेरिटेज जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एक तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे शुरू किया और वो अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसा ये डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ? कैसे आप ये काम कर पा रहे हो? दूसरा चीज़ ये भी समझना था कि बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, जैसे कि हमने पहले भी बात किए हैं कि पहले की स्थिति कैसी थी और क्या-क्या चैलेंजेस थे, अगर आप उस पे भी थोड़ा रोशनी डालें और कोई अगर ऐसी स्टोरी है या कोई एग्ज़ाम्पल्स आप शेयर करना चाहते हैं, तो हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे। सो ओवर टू यू सगर। रिंकू, आपके प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपको अपना मेथोडोलॉजी पे थोड़ा बताऊंगा क्यों मैंने ये श्योर, कार्यक्रम स्टार्ट किया था। श्योर, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी ऑडियंस के लिए दोहराते हैं। तो मेरा पूरा ज़रूर। परिवार माता-पिता के दोनों तरफ से फ़ौज में रह चुके हैं। मेरे फ़ादर भी आर्मी में थे और बचपन से ही मतलब हमारी मदर हमको लड़ाइयों के बारे में बताती थीं। आपके फ़ादर ने ये किया, आपके दादा-नाना ने ये सब किया। पर जब मैं ऐसे राइट। सवाल और पूछता था कि और क्या-क्या हुँ, किया, जो हुँ। सीरियस जो क्वेश्चन्स होते थे जैसे, तो तब उसमें मेरे को जवाब नहीं मिलता था जब, क्योंकि मेरी हुँ, उम्र हुँ, छोट हुँ। कम थी उस टाइम पे। और राइट, लेकिन थोड़ा श्रेय मेरे पेरेंट्स को भी है इस सेक्टर में कि उन्होंने मुझे किताबें दी, कई सारी किताबें ऐसी दी जो मतलब एज के अनुसार ठीक थी, जिसमें मतलब बेसिक स्टोरी। और मेरी मदर पहले टीचर भी रह चुकी हैं, तो हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। जो हम लोग स्कूल में किताब पढ़ते थे उसमें थोड़ा रिलेट करके बताना, ताकि मतलब पढ़ाई भी हो जाए और साथ में जो मेरे सवाल हैं उनके जवाब भी मिले। तो ऐसे करते आगे बढ़े। और हमेशा मैं अपने फादर से भी पूछता था, तब वो सेव सर्विस में थे, तो मतलब उनको अलाउड नहीं होता था एक तरह से, अगर मैं समझाऊँ तो, राइट, राइट। बताने के लिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन सवाल रहते थे। मेरे नाना, दादा दोनों फ़ौज में थे, उनसे भी पूछता था तो वो बोलते थे उम्र आएगी तब बताएँगे। अ, लेकिन समय ऐसा हुआ कि जब एज आई तो मेरे नाना जी गुज़र गए। तो हुँ, उस टाइम हुँ, हुँ। पीरियड में मुझे उनका एक फ़ाइल मिला। तो उनके ओके।
तो मेरे फादर ने उनका फाइल मुझे दिया कि ये तुम्हारे लिए, तुम सवाल पूछते थे, ये लो तुम्हारे जवाब। और जवाब। जो एक्सपेक्टेशन था कि हमको जवाब मिलेंगे, एक्चुअली और सवाल मिलने शुरू हुए। तो उस टाइम पीरियड में मैं 12th में था, और ओके। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री पढ़ूंगा। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हमारा देश का इतिहास जो है, क्यों हमने लड़ाई लड़ी, क्या वहाँ पे स्थिति थी, जैसे आपके जो अभी सवाल भी थे, तो इसी सवालों से मैंने भी शुरू किया था। और एक्सपेक्टेशन ओके। ये था कि मतलब कॉलेज में जाके थोड़ा एक सीरियस लेवल से हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। और 2009 की बात है ये, तब मैंने स्टार्ट किया। और कॉलेज में तो खैर हमको मेथोडोलॉजी मिली कि हिस्ट्री क्या होता है, राइट। व्हाट इज हिस्ट्री, और किस तरह से हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं, जैसे किताबें हुई, वर्बल अकाउंट्स हुए, इंडिया में ओरल ट्रेडिशन भी रहा है, और अलग अलग मेथड्स जो होते हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। पर कभी भी, और हालांकि आज तक भी, मतलब 10 साल से ज्यादा हो गया है समय, लेकिन हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में वॉर को रिलेटेड, स्पेशली जो 1947 के बाद जो इंडियन आर्मी, राइट। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और ये सब जितने हमारे सशस्त्र सेना बल जितनी है, तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है खास। तो ये एक बहुत बड़ा लिटरेचर गैप है। और मैंने मास्टर्स डिग्रीज भी की हैं, और उसमें हमको जब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाते हैं, तो वहाँ बताया जाता है कि आपका जो रिसर्च है या आपका जो टॉपिक है, लिटरेचर के गैप को कितना कवर करता है। तो ओके। इस प्रोसेस में मतलब जितनी मैंने किताबें बचपन से लेकर आज तक पढ़ी हैं, और जितने सारे अकाउंट्स भी देखे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ गैप कि मतलब हाउ इट कनेक्ट्स विद द अदर स्टोरी। तो ये कार्यक्रम को थोड़ा और उसको प्राइमरी सोर्सेज लाने के लिए मैंने कई सारे जो वॉर वेटरन्स हैं उनसे संपर्क में आया। मोर देन आई थिंक 600 to 800 के बीच में कहीं मैं ऐसे इतने लोगों से मिल चुका हूँ। अलग वाओ। अलग 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 डिपार्टमेंट के थे वो, अलग रेजिमेंट्स, मतलब आर्मी में रेजिमेंट बोलते हैं या बटालियन बोलते राइट। हैं, और जो सर्विस कोर्स होती हैं, तो हर एक सेना के जो डिपार्टमेंट से मैंने लोगों से बात की है। और एज कैटेगरी भी अगर बात करें, तो ओल्डेस्ट जो मेरे रिस्पोंडेंट रहे हैं वो 98 ईयर्स के रहे हैं, और जो यंगेस्ट जो हैं वो आज हमारे एज ग्रुप के हैं, 30s में हैं, अर्ली 20s में हैं। अच्छा। तो हर एक प्रकार के मतलब लेवल पे और हर एक डिपार्टमेंट से मैंने चर्चा भी की है। तो तब समझ में आता है कि मतलब किस प्रकार से जो लड़ाई होती है, और उसमें भी मतलब वर्जन आपको मिलेंगे। एक अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, तो अगर हम फुटबॉल मैच को व्यू करें, तो गोलकीपर राइट। का व्यू एक है, स्ट्राइकर का व्यू दूसरा है, मिडफील्ड का तीसरा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, तो आप सभी से बात करके और स्पेक्टेटर से भी बात करके, रेफरी से बात करके, अलग अलग जो एक आपको एक व्यू मिलता है, तो उससे फिर आपको लगभग ये पता चलेगा कि किस तरह से हुआ। लेकिन आज तक राइट। आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था। तो करेक्ट। ये रीजन बेसिकली ये है कि जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो डी क्लासिफाइड नहीं हुए हैं। और एमओडी की तरफ से भी जो ऑफिशियल हिस्ट्री कहा जाता है, वो उनके रिटायर्ड ऑफिसरों ने लिखा है। तो जो ओके। अधिकारी वहाँ पे मतलब 40 से 50 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट में उन्होंने अपने ये अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स लिखी हैं, तो वो हमारे लिए एक बेस रेफरेंस बनते हैं। बट डेफिनेटली बातचीत करने के बाद अब मतलब, क्योंकि मैं 10 साल से ज्यादा ये कर चुका हूँ, अब ऐसा हो गया ओके। है कि जो सीनियर अधिकारी हों या मिडिल लेवल का भी जो अधिकारी जितने रहे हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज, उनका व्यवहार, किस तरह से वो बात करते थे, किस तरह से उनका आचरण था, या मतलब जो जो बेसिकली जनरल बिहेवियर जिसको कहते हैं, तो राइट। उसके बारे में अब हमको आइडिया आ गया है कि लगभग वो ऐसे थे। और मैं ये सबके लिए ओके। नहीं कह सकता हूँ, बट जनरली जो रेलेवेंट, जिनके बारे में कई बार कहानियां बताई जाती हैं, जिनके बारे में आप गुणगान भी सुनेंगे, कई बार आप राइट। तारीफ भी सुनेंगे, बट जनरली कि वो किस प्रकार के अफसर थे, किस प्रकार के अधिकारी थे, और ऐसा जो बैकग्राउंड जो रहता है, वो भी अब मिल चुका है कि इतने लोगों से बात करके। तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग के लड़ाई में उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, उनका क्या प्रभाव था, कि उनके डिसीजंस जो थे वो ऐसे क्यों थे। तो ये तो बैकड्रॉप है, बट मेथोडोलॉजी में मैं उनके हैंड रिटन अकाउंट्स जो उन जमाने में उन्होंने लिखे थे, अपने घर में जो उन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं, फोटोज जो खींची हैं, और उनके पर्सनल अकाउंट्स जो उन्होंने खुद लिखे हों, तो ये सब मैंने उनसे मतलब कलेक्ट भी किया है। और साथ में साथ जितनी किताबें इंडियन आर्मी पे लिखी है, वो अब मेरे पास पर्सनल कलेक्शन में भी है। तो मुझे कहीं लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, बट आई हैव बीन एबल टू कलेक्ट ऑल। और क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए ये मिल जाती है। अब मैंने अपने आप को मैप बनाना भी सिखा लिया। तो अगर एक फौजी लड़ाई के बारे में बात करता है, तो नक्शा होना बहुत जरूरी है, और किस ओके। दिशा में वो आगे बढ़े, किस तरह से एडवांस किया या डिफेंस किया, तो वो सब भी उसको अब
करेक्ट तरीके से मैप करना भी मैं जानता हूँ। तो वेरी एक गुड। तरह से मैपिंग एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत क्लैरिटी मिलती है कि जब वो बोलते हैं वो हम्म। पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए हैं तो किस तरह से गए हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने इसके बारे में थोड़ा और डीपर स्टडी किया होता है या हमारे पास वो हम्म। टूल्स होते हैं जिससे कि मतलब एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी को एक मैप या टेक्स्ट अकाउंट डिफाइन हम। राइट ट्रांसलेट राइट। करना जो मतलब करेक्ट पर्सपेक्टिव दे, तो आई थिंक दैट हम्म। बहुत यूजफुल होता है हम सभी के लिए। तो कोशिश जारी है कि हम उस लेवल तक पहुंचे, और ये सब अपने मैं खुद के रिसोर्सेज से ही करता हूँ, अपनी ही सैलरी से, अपने ही एक्सपेंसेस से। तो कोशिश यही है कि जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे डेफिनेटली। वेरी गुड वेरी गुड सगत। एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप इसको कैसे, क्या मेथड आप यूज कर रहे हो, और जैसे कि कहीं ना कहीं आप ये पर्सनली कर रहे हो। और ये बहुत ही अमेजिंग था कि आपने बोला कि इतने सारे लोगों को आप मिले, और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उनसे मिले, उनके जो भी नोट्स रहे हैं या जो भी, जैसे आपकी जो दादा की फाइल थी, ऐसे करके आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, और आपको कहीं न कहीं क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि गैप था, और कहीं न कहीं आपको वो मालूमात मिलती गई, और फिर वो आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किए। लेकिन एक चीज़ समझना था सगर, इसके पहले जैसे आपने ये बताया भी कि क्योंकि ये अलाउड भी नहीं था कि आप लिख नहीं सकते हो, या बहुत सारे लोग थे जो रिटायर होने के बाद में कुछ उन्होंने पर्सनल नोट्स बनाए। बट इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ जगह पर आपको उनसे मिलना पड़ा होगा, कुछ जगह पर आपको नोट्स मिले होंगे। लेकिन क्या ये आप एक कंसोलिडेट कर पाए और आपको एक उसकी मालूमात मिलते गई, और फिर ये कैसे हमारा जर्नी आगे बढ़ा? अ, आपका क्वेश्चन को मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन से भी मैं लिंक करता हूँ, जो आपने बोला था एक उदाहरण हाँ, भी देना है आपको कहानी के साथ। राइट, राइट। येस, तो येस। इंडिया में 1971 जो 71 की जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, हुँ, जिसमें हुँ, हमने हुँ। बांग्लादेश को क्रिएट किया था। और राइट। उस लड़ाई में एक पहली बार ऐसा हुआ था कि माइंड ट्रॉल ट्रूप, जिसको मतलब हम बोलते हैं सुरंग विस्फोट टुकड़ी, जो थी हमारे इंडियन आर्मी हुँ, की, हुँ। पहली बार इंडिया में यूज की गई थी। तो ये कहानी, इसके बारे में एक लाइन में समराइज करके पूरे इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड में रहता है कि माइंड ट्रॉल्स वर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। और उस तरीके से लिखा जाता था कि कैप्टन जय देवेंद्र सिंह जिंद नाम से ऑफिसर थे, जिन्होंने ये काम में ओके, बहुत अच्छा काम किया। तो हमेशा ये ओके। सोचता था कि ये अफसर कौन है, इन्होंने क्या किया है, इनका नाम हर जगह राइट। क्यों आ रहा है, कैसे हुँ, किया, हुँ, हुँ। कब किया, कोई उसमें आइडिया नहीं था। तो बहुत मेहनत से उनको हमने ढूंढा, और वो आज भी भगवान की दया से जीवित हैं। तो क्या बात हमने है! उनको उनको संपर्क किया, और ये हुँ, कहानी 6 साल पहले की 7 साल पहले की बात है। तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने मेरा पूरा आइडेंटिटी मांग के कि कौन हो, कहाँ से पूछ रहे हो। उसके बाद बोलते ओके, कि जितने तुम्हारे सवाल है इनका मैं एक भी जवाब देने नहीं वाला हूँ। आप एक काम करो, ओके। पहले आप पंजाब में, उन्होंने अपना एड्रेस दिया, बोलते आप पहले अच्छा, यहाँ आओ, मैं आपको वहाँ पे पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो ओके, ओके। हमारे पास भी थोड़ा टाइम था, तो हाँ, अगली ट्रेन हमने पकड़ ली और उनके घर पहुंच अच्छा। गए हम। तो सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो बोले, जब जैसे हम उनके घर में घुसे तो कई सारे लोग बैठे हुए थे। हुँ, हुँ, हुँ। हरियाणा से कुछ जवान आए थे, पंजाब से भी जवान आए हुए थे। अलग अच्छा, भाषा, अलग व्यवहार सभी का, और सब बैठे हुए थे, इंतजार में थे। तो उन्होंने खड़े होते ही बताया कि पहली बार ऐसा एक हो रहा है कि 50 साल में कोई पूछ रहा है कि हमने क्या किया। वाह! और उन्होंने एक-एक करके उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो ये जो कैप्टन जिंद साहब थे, वो आर्मी से हुँ, कर्नल हुँ। की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने ओके। मेरे को रिसीव किया था अपने घर में, और फिर बोलते कि हुँ, देखो ऐसा है, जो तुमने सवाल दिए हैं हमारे को, पहले आप इन हुँ, सभी हुँ। से बात कर लो, मैं आता हूँ थोड़ी ओके। देर में। तो उन्होंने अच्छा, अलाउ किया कि उनका कोई एक इन्फ्लुएंस वो कहानी पे ना आए। और ओके, जो ओके। जो लोग वेरी गुड। जो उनके रूम में बैठे हुए थे उस टाइम पे, हुँ, हुँ। वो सब उनके साथ जो लड़ाई में गए थे, वो सब लोग थे। साथ उसमें साथ में सा, ही थे। ओके, हाँ जी, हाँ जी, जो साथ में ओके। लड़ाई में गए थे। तो हमने वाह! पूरा अकाउंट उनका लिया, और वो एक दो डायरेक्शन से मतलब लड़ाई में गए थे, तो मतलब दो ग्रुप्स में बनाए गए थे। और पूरा ग्रुप का किस लोकेशन से कहाँ गए, किस समय पे गए, पूरा अकाउंट हमने हुँ, कवर किया। और फिर पता चला कि जो उनके फाइनल जो बॉस होते हैं, वो हुँ, जनरल के हुँ, के हुँ। सिंह नाम से, महावीर चक्र, एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे। वो राइट, दिल्ली में रहने वाले थे। तो उनका भी रेफरेंस मिला कि वो जानते हैं, वो साहब हमारी कहानी को जानते हैं। और उस ओके, टाइम पीरियड में वो साहब भी 90s में, बहुत लेट 90s में उनकी एज थी। ओके, और उनको फिर हमने कांटेक्ट किया, तो वो बोलते फोन पे ही बताऊंगा जो बता सकता हूँ, उम्र हो गई थी। तो बोलते मैं हाँ, बस हाँ, एक लाइन में समराइज करना चाहता हूँ कि जितने मेरे ओके, ये ट्रॉल ट्रूप्स थे जिनसे आप मिलके हुँ, आए हैं, हुँ, तो इनके बिना मेरी पूरी फौज, जितनी सेना थी मेरे पीछे, वन कोर हाँ, जो इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी कोर थी, कि ओके,
कोई भी उससे आगे निकल नहीं पाता अगर ये इन्होंने जो हमारे माइन के जो सुरंग थे जो पाकिस्तान ने बनाए थे, हम्म। इनको अगर इन्होंने तोड़ा नहीं होता तो हमारा पूरा कोर आगे एडवांस नहीं कर पाता। तो इतना वाह। बड़ा जो अप्रिसिएशन 50 साल हम्म। बाद कोई सीनियर अफसर देता है अपने जवानों के बारे में, और वो अकाउंट, और फिर मैंने ये पूरा ड्राफ्ट किया। और जब हम्म। हमने ये पूरा ड्राफ्ट करना शुरू किया तो एक समय आया कि आर्मी के एक डिपार्टमेंट ने हमें इनवाइट भी किया था कि आप आके इसके बारे में टॉक दीजिए। तो ओके। टॉक देने के बाद, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टॉक के बाद कुछ अफसर और थे वहाँ पे जो बोले कि हम भी यहाँ पे लड़ाई में थे, हमने इनको देखा था पर्सनली, और जो आप बता ओके। रहे हैं कहानी में ये जो सीक्वेंस है एकदम करेक्ट है, और हम भी उस जगह में मोर्चों में बैठे हुए थे, हमने भी ये देखा है। तो स्टोरी का पूरा रेफरेंसिंग और स्टोरी का एविडेंस, और फिर उसके बाद आज 7 साल बाद मुझे और भी फोटोग्राफ्स वहां से मिल रही हैं कि जैसे जैसे वाह। लोग अपने आर्काइव्स को, अपने अकाउंट्स को खोली जा रहे हैं, तो चीजें निकल। हम्म। तो इट इज, आई स्टिल से वर्क इन प्रोग्रेस, बट ऐसा पहली बार हुआ था कि जो एक लाइन की हिस्ट्री समरी में थी उसको हमने पूरे हम्म। दो चैप्टर में बना रखा है लगभग, मेरे किताब में भी हैं 2 चैप्टर उस पे। ओके। और उसके बाद जो है कि पूरे इंडियन आर्मी ने उनको इनवाइट किया है जगह जगह, उन सारे क्रूज को, और बोला है कि अपनी कहानी आप अपने वर्ड्स में शेयर कीजिए। तो एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से कहते हैं कि 50 साल बाद कोई जागता है और उस कहानी को हम्म। प्रकाश करता है, और उसके बाद क्या होता है कि सब लोग फिर उसको जानना चाहते हैं। तो ऐसा भी हमारे मतलब मिलने से लोगों से और उनकी कहानी निकालने से वो आगे भी उसको क्रॉस रेफरेंस और हुआ है उससे। वाह वाह सगत, ये बहुत मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है जान के कि आपने जैसे शुरुआत की, और क्योंकि वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप कर्नल से बात करेंगे, एंड वहां पर आप उनका पूरे जो साथी थे वो भी आपको मिलने मिले। आई थिंक वो एक जी, सरप्राइज होगा, लेकिन आपको और अच्छा ये हुआ कि एक फ्रॉम ऑल द एंगल्स आपको वो सारी बिल्कुल। चीजें अच्छे से पता चली। नॉट इवन सिर्फ कर्नल जो बता रहे, बट वो भी जो आपको पता, आई थिंक वो जोड़ने में काफी आपको अच्छा हेल्प हुआ रहेगा। और ये हम्म, अभी मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे-कैसे फिर आप इनको कवर करते गए, और अभी तक का अगर मैं बोलूँ, तो आई थिंक आप बहुत लोगों को कवर कर चुके हैं। और कहीं न कहीं सगत, आपके माध्यम से कुछ चीज़ें जो जैसे आप बोल रहे थे गैप भी था, ये डॉक्यूमेंट होना स्टार्ट हुआ है, और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है सगत। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये कंटिन्यू आप करते रहें, और जहाँ पर भी मैं आपके साथ में ज़रूर कभी ऐसा मौका मिले तो मैं भी जुड़ना चाहूँगा, और मे बी हम कोई एक स्टोरी कवर करें साथ में, और मुझे आपके साथ में देखना है कि हम कैसे करते हैं, थोड़ा आपके साथ में एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा। डेफिनेट। बहुत बहुत सही लगा सगत। दूसरा सवाल मेरा एक जो आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि सगत आपकी जो पूरी फैमिली है, राइट? वो आर्मी बैकग्राउंड से है। आप पूरी फैमिली देखा जाएगा तो आर्मी को बिलॉन्ग करती है। आपके डैडी हो गए या डैडी के डैडी हो गए, या आपके फैमिली फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए। तो सगत, एक चीज़ आपसे पूछना था कि आप कभी इंडियन आर्मी जॉइन करने का आप कभी सोचे नहीं कि मुझे इंडियन आर्मी जॉइन करना है? या ऐसे कोई, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने डैड को, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी देख रहे हैं कि आर्मी में जा रहे हैं, और हम हमेशा इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे भी डेफिनेट। ये काम करना है, और ये बहुत प्राउड की बात है ये। एक तो पहली बात कि हमारे जो जवान हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आई गेस ऐसा कोई सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकता है जो वो करते हैं, और उनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। लेकिन आपसे सही पूछना बात। था कि कभी आपको ऐसे उत्सुकता, या आपको कभी इंटरेस्ट आया कि नहीं मुझे भी जॉइन करना है? हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरा बचपन से लेके आप बोले तो आज तक भी ये पैशन था कि फौज के लिए सेवा करनी है और देश को सेवा करनी है। तो ये यही अप्रोच से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था कि हाउ इंडियन आर्मी की जो हिस्ट्री है इसको इम्प्रूव करे। और मेरा भी मानना ये था कि जब हम कॉलेज में थे, जब हमारे पास समय था, हुँ। तो फौज हुँ, जाने हुँ। से पहले जितना हम डॉक्यूमेंट कर सकते करें। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में मैंने एक विंग कमांडर चैटर्जी से संपर्क में आया मैं। और हुँ, हुँ, हुँ। 1971 की लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश में कई सारे लड़ाकू विमानों से बॉम्ब्स भी गिराए थे। तो उन्होंने ओके, अपना पूरा इंटरव्यू देने के बाद मेरे से पूछते, पर तुम ये सवाल क्यों पूछते हो? तो मैंने कहा, साहब क्योंकि ओके। मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं मिलिट्री हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करूंगा। तो फिर अच्छा, अच्छा। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, फिर अगर इसके बाद तुम फौज में जा रहे हो तो तुम लिखोगे कब? तो राइट। उन्होंने यही सजेशन दिया था कि फौज से बाहर रह के जो तुम सेवा उनके लिए कर सकते हो,
वो ज्यादा अच्छा रहेगा ये यहाँ की फौज में रह के, क्योंकि लड़ाई करने वाले बहुत आपको मिलेंगे देश में। आज भी अगर आप देखेंगे कि इतने सारे यंग जो हमारे यूथ है, जितना हमारा राइट। जो देश में आगे लड़ने को तैयार है और जो भारत को जोड़ रहा है और बहुत मजबूत बना रहा है, तो इनकी कहानी कौन लिखने वाला है? सो उन्होंने मेरे माइंड में आइडिया दिया था कि तुम थोड़े हायर स्टडीज करो, और जो तुम रिसर्च कर, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, जिन लोगों से तुमने मिला है, तो इसको किताबों में बनाओ और एक तरीके से सर्व फ्रॉम आउटसाइड, इस तरीके से उन्होंने एक थोड़ा ओके। गाइडेंस दिया। और उसी टाइम पे मेरा टिस्ट में भी एडमिशन हो गया था, जो इंडिया के सब वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंस इंस्टीट्यूट थे। राइट। और उन्होंने ये सजेशन दिया कि यहाँ से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और जो जो नए तरीके सीखते हो तो एक हिस्ट्री को नए तरीके से देखना शुरू करो। तो आइडिया वैलिड भी था, हम यंग भी थे, तो और सजेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मैच कर रहा था मेरे से। और राइट। इंडिया में अगर आप देखें तो मतलब ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो हमारे को इकोनॉमिक्स में सिखा देंगे कि पिताजी दादाजी उनसे पहले सब उसी सेवा में रहते हैं, लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और मिलिट्री जो भी है वो भी मतलब एक डाइवर्स प्रोफाइल लेती है, तो उनको भी राइट। इंटरेस्ट आता है कि मतलब न्यू जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन जो फौज में है ना, उनको भी एक तरह से उनके लिए भी मौका रास्ता दे। बन रहा है। सो राइट। डेफिनेटली मतलब लॉस तो मेरा ही है कि हम सेना में नहीं है, बट गेन ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिनसे मैं कांटेक्ट में आया हूँ, और जो स्टोरीज हमने डॉक्यूमेंट की हैं, आई थिंक एक तरह से वो भी एक जरूरी, एक जो गैप जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो राइट। बहुत एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मतलब इन सभी से मिलके उनका एक जो रिकग्निशन कंपोनेंट जो होता है कि इन्होंने हाँ ये किया और इस चीज का रेफरेंस ये है, तो मतलब वो एक गिव बैक जिसको कहते हैं, जिस मतलब अगर आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो एक सोशियोलॉजिस्ट होता है वो अपने खुद के समाज को पढ़ता है। तो राइट। अब मैं रहने वाला पंजाब का हूँ, और जहाँ मेरा बचपन कटा है, तो मेरे सारे पड़ोसी महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, ऐसे बड़े बड़े जो अवार्ड थे प्रकाशित थे। राइट। तो उनकी क्या कहानी थी और उन्होंने क्या लड़ाई में किया, आज मैं वो जानता हूँ। पर जब मैं वाह। वहाँ ग्रो अप कर रहा था, जब मैं वहाँ में जब मेरा तब बचपन कटा आपको है, पता नहीं था। कोई आइडिया नहीं था। और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम सबको पता होता तो हम लोग उनसे और पूछते, हाँ। न्याय सीखने को राइट। मिलता। डेफिनेटली देयर इज दैट कनेक्शन विथ सिविलियन, जो मैं कहता हूँ, जो मैं खुद सिविलियन हूँ। तो जो मिलिट्री अचीवर्स हैं, जो हमारे हीरोज हैं, और जो इतने शूरवीर जो हमारे सेना की रक्षा कर, देश की रक्षा जो कर रहे हैं, तो इनकी कहानी लिखने वाला भी कोई होना चाहिए। और यस, और यस, ये डेफिनेटली। और ये चीज को मैं थोड़ा प्रोपोगेट भी करता हूँ कि हमारे को अपने देश में एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कल्चर भी आना चाहिए, जिसमें कि यस। जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो स्कूल हैं, और एनसीईआरटी के एक प्रोजेक्ट था, वीर गाथा प्रोजेक्ट से भी मैं जुड़ा था, जहाँ पे हम लोग ओके। ये कहानियों को एनसीईआरटी सिलेबस में लाना चाह रहे थे। तो उसमें भी ओके। एक एक छोटी किताब तैयार हुई थी, और अभी वो प्रोसेस और भी आगे भी बढ़ने चल वाला है। रहा है। ओके। राइट। वेरी गुड। स्वागत। जैसे आपने एक बोला कि कहीं न कहीं वो मेरा लॉस है। मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गेन है कि स्वागत, आप नहीं जॉइन करके भी, जैसे सर ने बताया कि आप आउटसाइड रह के भी आप सर्व कर सकते हो। मुझे लग रहा है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप नहीं करते ये, तो कहीं न कहीं ये लॉस होता था। क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट करना डेफिनेटली। चालू किया है, बहुत सारी कहानियाँ आई है और कहीं न कहीं वो गैप, कहीं न कहीं वो फ़िल होते जा रहा है और मुझे लग रहा है राइट। कि जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए। और जैसे आप बता रहे हो कि ऑब्वियसली मैं भी ये चाहता हूँ कि ये सारी बातें सिलेबस में भी आए ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिले। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जैसे आपने भी एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जब आप को कुछ पता चला या आपने किसी से पूछा तो वो एक सेंटेंस बताया कि ऐसे हुआ था। करेक्ट। बट यू डोंट नो द एग्ज़ैक्ट स्टोरी कि वहाँ पर कैसे हालात थे, क्या हुआ, कैसे वो कर पाए, वो सारी चीज़ें, राइट? एक सेंटेंस में आपने वो बोल दिया, लेकिन वो उसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको पता चली और कहीं न कहीं आपका ये इंटरेस्ट भी रहा है कि आपको हिस्ट्री, तो कहीं न कहीं आपको वो सैटिस्फैक्शन भी देता है। बहुत, बहुत अच्छा सगत। मैंने इसको एक प्रोफेशनल हाँ। डायरेक्शन भी दिया है। यूजीसी नेट वाओ! में मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में क्वालिफाइड प्रोफेसर भी हूँ। तो वाओ! तो मतलब जो ये पैशन था, जो इंटरेस्ट था, जो रिसर्च क्वेश्चंस थे, बचपन से लेकर आज तक जितनी पढ़ाई थी, तो इसको एक हुँ। तरीके से बांधने में, और एक प्रोफेशनल रिकग्निशन होना जो यूजीसी नेट से मिलता है, यस। जिससे आप हुँ। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो हुँ। एक बहुत ही अच्छा एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे ले जाता है कि जहाँ पे आपकी जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो एक रास्ते में पकड़ता है। तो अभी रिसेंटली भी मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया था मिलिट्री हिस्ट्री और राइट। इनोवेशन को लेके, तो कनेक्शन बना रहता है। तो आई फील के वो यस, भी एक यस। डायरेक्शन है। हाँ जी।
डेफिनेटली सगत, मुझे लगता है इससे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर आप उस डायरेक्शन में उसको साथ में लेके चले, तो मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। मैंने देखा भी था कि आप एज़ अ स्पीकर वहाँ पर बात करने गए थे। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो टॉपिक देख के। मैं जब सुना कि मतलब वॉव! सगत आप इस पे बात करने वाले हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सगत, मेरा एक सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ था कि क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, आपने इतने लोगों को कवर भी किया है, तो आप बहुत क्लोज़ रहे हैं आर्मी से और बहुत सी सारी चीज़ें सीखी है बाद में भी आपने, बचपन से देखा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हैं जिससे हम कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं आर्मी से, जो जी। बाकी के लोग अपने लाइफ़ में उसको अगर इम्प्लीमेंट करें या वैसा कुछ करें, तो शायद लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मेरे को आपके साथ में एक किस्सा जोड़ना है जो मुझे लगता है, सगत हम दोनों एक काम से गए थे और वहाँ पर ऐसे हुआ था कि 2 चीज़ें ऐसी हुई जो आज भी मेरे साथ में, और मैं हमेशा मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड से जब बात करता हूँ, क्योंकि एक छोटा-सा गिफ्ट भी मेरे पास है, जो उनके तरफ से आया था। तो मुझे बहुत गर्व होता है वो देख के, एंड एवरी टाइम व्हेन आई क्लीन दैट एंड वो रखता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये सर ने मुझे दिया था और मैंने उसको इतने अच्छे से रखा है। पहली चीज़ एक थी कि जब हम एक सर को हमने कवर किया था, जो एक्चुअली वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, जो रिटायर हुए थे, और जिनसे अब मुझे लगता है, मुझे याद है कि आपने बोला था कि आप एक फ़ोटो निकाले, तभी मुझे कोई कुछ क्लिक नहीं हुआ। आफ्टरवर्ड्स जब आपने बोला कि एक फैमिली फ्रेंड है, जो शायद यहीं रहते हैं पास में, अगर हम समय मिलता है तो हम उनसे मिलेंगे, और एक्चुअली हमें समय भी मिला और मैंने बोला यस, ज़रूर मिलते हैं, और मैं इतना एक्साइटेड था तभी, और जैसे ही हम वहाँ पर गए, आई मीन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी कोई आर्मी ऑफिसर से इतना क्लोज़ उनसे बात म कभी मौका नहीं मिला, और जब हम उनसे बात किए, मिले, और जो भी माहौल था, वो मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग था कि मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था कि लोग सर को सैल्यूट कर रहे हैं, हम साथ में जा रहे हो, जिस तरह से सर चल रहे हैं, या वो जब बैठ रहे हैं, या जब खाना खा रहे हैं, या मैं खुद को ये तरफ से देखा था कि मैं सही से बैठा हूँ क्या? या मैं कैसे बात कर रहा हूँ? बिकॉज़ उनका जो डिसिप्लिन और बात करने का तरीका, जो उनका एटीट्यूड, और जो भी उनका पूरा का पूरा पर्सोना है, वो इतना यूनिक था मेरे लिए, कि मैं खुद सोचा था कि, और मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कि वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहेगा। अगर शायद आप नहीं रहते तो मुझे वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लर्निंग्स जो मैं वो टाइम पे भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप अगर बताएँ जो लोगों को कहीं न कहीं वहाँ से हम कुछ लर्निंग्स लेके हम इम्प्लीमेंट करें, तो शायद हम आगे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक लाइफ़ में हम वो सारे चेंजेस भी ला सकते हैं। रिंकू, आपके सवाल के लिए बहुत धन्यवाद। आपने भी काफ़ी मेमोरीज़ को रीजॉग कर दिया है। तो मिलिट्री मिलिट्री वालों के साथ रह के या मिलिट्री एक्सपीरियंस को देख के मैं 4 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। और श्योर, बेसिकली जो एक मिलिट्री लाइफ से सीखने को मिलता है वो ये है, सबसे पहले जो आपने भी कहा, अनुशासन, जो डिसिप्लिन है हमारे में, डिसिप्लिन, स्पेशली जो है सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा है एक संस्कृति। तो हमारी जो सेना है, लगभग आप किसी भी यूनिट में जाएँगे तो 40% जो है वो सेकंड, थर्ड जनरेशन है। तो जिनके ओके। जैसे मेरे जैसे जो हैं, जो इनके फादर, हुँ, ग्रैंडफ़ादर हुँ, सभी लोग फ़ौज में हैं। तो एक राइट, कल्चर रहता है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको ये काम ऐसे करना है क्योंकि आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफ़ादर ने ऐसे काम किया। तो एक राइट, संस्कृति राइट। वो है। दूसरा है, हुँ, आपको आपके अंदर बहुत सारा धैर्य होना चाहिए कि हालात हुँ, खराब होंगे, मौसम खराब होगा, हुँ, 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 घर हुँ, में आपको परेशानी होगी, बहुत चीज़ें होंगी, तो आपको धैर्य बना के रखना है और परिश्रम। तो कहते हैं कि जितना आप पीस टाइम में, यानी कि जब लड़ाई नहीं हो रही है, जितना आप हुँ, वहाँ हुँ, मेहनत करेंगे उतना कम आपका खून लड़ाई में गिरेगा। तो राइट, मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये बहुत एक राइट। मोटो टाइप का वहाँ पे चलता है। पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम भी हुँ, अपनी हुँ, लाइफ में इसको करते हैं। लेकिन डिफरेंस राइट। ये है कि जो मिलिट्री और सिविल लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर आप देखें, तो वहाँ पे अगर इन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आपकी हुँ, जान हुँ, जा सकती है, आपकी नहीं तो राइट, आपके साथ जो है उनकी जा सकती है, राइट? राइट, राइट। तो मैं चाहूँ तो ये किताब आज लिख सकता हूँ, कल लिख सकता हुँ, हूँ, परसों लिख सकता हुँ, हूँ। हुँ, लेकिन अगर आपने इस टाइम पे लड़ाई नहीं की, तो आप शायद जीवित ना रहो। पता नहीं, तो राइट, राइट, लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच में जो फ़र्क पड़ जाता है, उसी चीज़ में हमारी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है और जो उनके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। राइट। तो ये है। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से आपको, मैंने सोचा था आपको कब अगर ये सवाल आए तो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर दूँगा। अ, ज़रूर, ज़रूर। फिर से लड़ाई में आपको 1971 की कहानी ले जाता हूँ। एक बहुत ही बड़े अफ़सर थे, मेजर ब्रिजेंद्र सिंह नाम से। और ओके,
इन्होंने नैनाकोट इलाके में जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब बॉर्डर से आप वेस्ट की तरफ जाएं पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पे लड़ाई की थी, और एक पूरी मतलब जो टैंकों की जो हम्म, टुकड़ी थी उसको हम्म, खत्म किया था। तो जी, पाकिस्तान की टुकड़ी को खत्म करने के बाद उन्होंने जाके उनको पकड़ भी लिया, तो उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पे जो टैंकों जलते हुए टैंकों से आदमी बाहर निकल रहे थे। तो मेजर ब्रजेंद्र सिंह ने देखा कि बच गए हैं, तो उनको पकड़ लिया, कैदी ले लिया, ओके, और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो पाकिस्तान के कैदी हैं इनको चाय पिलाओ। तो ओके, हाँ, तो चाय पिला, और 5 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट इंतजार किया, कुछ चाय नहीं आई। तो थोड़ा वो गरजने लगे कि हम्म, चाय क्यों नहीं आई, इतनी देर से मैंने बोल रखा है। हाँ, तो हाँ, जो उनके टैंक में खुद जो गनर था उनका, वो घूम के उनको बोलता है, साहब ठंडी थोड़ी पिलाएंगे। तो वो देखा उन्होंने नीचे, तो चूल्हा बना के उसमें गर्म चाय फ्रेश तैयार कर रहे थे। तो यही हमारा इंडियन आर्मी ओके, का ट्रेडिशन है कि 2 मिनट पहले आप लड़ाई कर वाह, रहे हैं, अब आपने उनको हम्म, कैदी ले लिया है, तो अब आप उनको इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। तो राइट, ये जो राइट, वैल्यू सिस्टम है, ये ऐसी हम्म, कौन सी संस्था है जो आपको ये सिखा सकती है अपने लाइफ एग्जाम्पल से, कि मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में फर्क था, आप जीवित रह गए हो, आपने उनको भी जीवित बच पकड़ लिया है, और अब आप राइट, एज राइट, अ ह्यूमन बीइंग उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रिस्पेक्ट भी तो मतलब अफसर चाह रहे थे कि उनको चाय पिलाएं, और जो उनके नीचे जो अधिकारी थे, वो बोलते कि उनको पुरानी चाय नहीं, उनको ताज़ी चाय पिलाएंगे, तो ये और गर्म चाय पिलाएंगे। तो ये जो वैल्यू है, जो मैं कह रहा था आपको ना, कि हमारी जो संस्कृति है, जो मतलब अपने अतिथियों को देव की तरह हम बना के रखते हैं, और जिस तरह से हमने अपने प्रिजनर्स को, पाकिस्तानी प्रिजनर्स को भी ट्रीट किया था बहुत एक अच्छी तरीके से, और ये एक उदाहरण बनना भी चाहिए। 93,000 जो प्रिजनर्स हमने पकड़े थे पाकिस्तान से, जब वापस जब गए थे, तो वो पूरे इंडिया की इतना गुणगान गा रहे थे। तो वो इसलिए था राइट, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस है, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बिहेवियर भी प्रेजेंट किया था। तो ये मैं आपको वाह, लिंक वाह, करना चाह रहा था कि बिसाइड्स अनुशासन, संस्कृति, हम्म, परिश्रम, धैर्य, जितने ये पॉइंट्स हैं, पर एक ह्यूमन वैल्यू जो होना चाहिए, इंसानियत जो होती है, वो भी रहनी चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए उदाहरण छोड़े हुए हैं। राइट, राइट, सगत आपने बहुत सुंदर बातें बोली और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ये 4 पॉइंट जो सगत बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं हम आर्मी से सीख सकते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन ये कितने इम्पोर्टेंट है आर्मी के लिए ये जैसे सगत ने बोला कि अगर आप जी रहे हो या फिर आप मर जाओगे, अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें अगर हम भी करते हैं, तो कहीं न कहीं जैसे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी करो, लाइफ़ में जो भी कर रहे हो, अगर डिसिप्लिन नहीं आता है, तो शायद आप कर नहीं पाओगे। लेकिन एक बहुत अच्छा जो वैल्यूज़ आपने बोले सगत और जो इंसानियत की बात है आई मैं ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि ये ऐसे भी क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम एक टाइम पे जब वॉर लड़ रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए एनिमी है, राइट? और जब हमने उनको अपने कब्ज़े में किया है, तो हम उनसे काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता भी चलेगा कि हम कितने अच्छे से ट्रीट ट्रीट करते हैं इवन अगर वो कैदी भी हुए तो भी और जब हम लड़ रहे हैं, तो हम वॉर पे सोल्जर्स हैं, लेकिन जब हम उनको लेके आ रहे हैं तो हम इंसानियत भी दिखा रहे हैं। वाह! क्या बात है। सगत मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सगत आप एक फुल टाइम काम कर रहे हो और हमारा जो जॉब है बहुत डिमांडिंग है, मुझे पता है। पर इसके साथ में आप ये अपना पैशन भी फ़ॉलो कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को कवर कर पा रहे हो। तो ये जो आपका एक तो हमारा जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वर्क और आपका जो पैशन है, ये आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हो? मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ टिप्स या कुछ आप शेयर कर सकते हो जिससे लोग भी कहीं न कहीं अपने पैशन और काम को कभी-कभी बहुत कम लोग होते हैं जिनका काम और पैशन एक जगह पर आता है, राइट? कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरा पैशन लेकिन बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हैं ताकि बाकी लोग भी सीख पाएँ? रिंकू, आपका जो सवाल है बहुत सिंपल आंसर है मेरे लिए इसमें। मैं एक हुँ, तरह से मानता हूँ कि इसमें शिव जी की कृपा है पूरी। जब हम मिलिट्री हिस्ट्री को लें, या जो मैं सामाजिक संस्थानों के साथ जो काम करता हूँ, तो एंड एंड ऑफ द डे हम लोग इंसानों के साथ डील कर रहे हैं। तो राइट, राइट। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मिलिट्री के लिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ या सिविल के लिए स्पेसिफिक हुँ, कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे देशवासियों के साथ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। जितना काम हम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, राइट? राइट, नौकरी तो सब राइट। हम सभी कर रहे हैं, जॉब तो हम लोग सभी सब कर कर रहे रहे हैं। हैं। लेकिन हमारा एक गिव बैक क्या है, हमारा समाज की तरफ एक कर्तव्य क्या बनता है? तो मैं उस तरीके से जब देखता हूँ कि चाहे वो हमारे बेनिफिशियरीज हों, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हो, चाहे वो हुँ, हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन के रिस्पोंडेंट्स हो, चाहे वो मिलिट्री के राइट, हो, राइट। तो
उनकी कहानी को उसका एक रिस्पेक्ट देना, उसका एक बैलेंस करना, मतलब किस तरीके से उसको प्रेजेंट करे कि उनका मजाक भी ना बने और जो वो बात बोल रहे हैं उसको सही कानों तक पहुंचाना, और जिससे एक राइट। अच्छा एक डिसीजन भी बन सके। तो हम्म। अगर हम उसको तरीके से देखें तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये काम मेरे काम में दखल दे रहा है, या फिर मेरा पर्सनल जो ऑफिस का जो वर्क है पर्सनल से मिक्स मिक्स नहीं। और दूसरा, मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि मैं सीएसआर स्पेस में काफी काम करता हूँ, तो हमेशा गांव में अगर हम राइट। जाएं तो वहां पे जो एक्स सर्विसमैन है, हमारे पूर्व सैनिक जितने हैं, उनको हमेशा आप देखेंगे कि एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको राइट। अकाउंट्स बनाना आता है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन है, चोरी नहीं करते हैं और गाली हम्म। गलौज नहीं करते हैं। तो जितने ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे जो पंचायत इलेक्शन भी होते हैं, तो लगभग आपको हमेशा कोई ना कोई फौजी या फौजी परिवार का मिल जाता है। यस। तो यस। उनसे थोड़ी बात भी कर लेते हैं, आपको भी आइडिया है कि किस तरह से हमने फौजियों को ढूंढा है, हम बात भी किया है। यस। तो वर्क के साथ पैशन को मैच करना, और मैं कई कबार बच्चों से भी जब इंटरेक्शन करता हूँ तो उनको इंस्पायर भी करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको फौज में जाना है, लेकिन अगर आप उनसे सीखो, उनकी जो ये वैल्यूज है, तो आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। अगर आप एक अच्छे राइट। नागरिक बन राइट। गए हैं तो आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ भी अच्छा कर ये सकते हो। ये वैल्यू जो है, यही चीज हमारे देश को आगे बढ़ाएगा कि हम लोग डू गुड फॉर एवरीबॉडी, है ना। तो वाह। मेरा शाम को टाइम जो होता है कई सारे किताब पढ़ने में, और एकेडमिक इंटरेस्ट भी है, तो पढ़ाई भी कर लेता हूँ, और साथ में साथ लोगों से, तो आपका एक सेशन था स्मार्ट गोल्स बनाने का, है ना, तो यस। उसमें यस। राइट योर गोल्स डाउन, प्रायोरिटाइज एंड देन अचीव, तो उस तरीके को फॉलो करके, जैसे आपने वो गोल सेटिंग करके, और एक सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम बनाइए कि आपको आज इस हफ्ते में इतने लोगों से बात करना है, या फिर ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो उसी तरीके से होगा। जब तक आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप फौज के बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, आप यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। राइट। और वो तरीके से मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली जहां से आपकी रोटी सिक रही है वहां पे तो आपका प्रायोरिटी रहेगा। तो राइट। ऑफिस राइट। ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और और इसी बात में, जैसे मैंने आपको बताया, विंग कमांडर चैटर्जी ने जो मुझे बोला था, आप बाहर रह के ज्यादा सेवा कर पाएंगे, सेवा कर सकते हो। क्योंकि अगर यही काम मेरे को फौज में भी करना होता तो पहले वहां प्रायोरिटी होती देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना, तो और शायद आपको मौका नहीं मिलता लिखने के लिए जो करेक्ट, आप करेक्ट, अभी कर पा रहे करेक्ट। हैं। तो वही चीज है, हम ऑफिस में भी देखते हैं कि जब ऑफिस का लोड होता है तो आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। प्रायोरिटीज आपकी हमेशा आपके स्मार्ट गोल्स के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए। वाह वाह, वेरी गुड सगत, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। और एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी आपकी कि आपने कभी इसको ऐसे तरह से नहीं लिया कि आप ये आपके ऊपर एक लोड हो गया या बर्डन आ रहा है। आपने, क्योंकि ये आपका पैशन है और आप जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है आप उसको करने की कोशिश करते हैं, भले से आप थके हुए भी रहो। आपका एक टाइम है कि आप शाम को पढ़ रहे हो, आप अपने आप को तैयार भी कर रहे हो, ज्यादा मालूमात ले रहे हो। और बहुत अच्छी चीजें सीखने की मिली कि आप दूसरी तरह से कंट्री को सर्व कर रहे हो, और जहाँ से भी आपको हो सकता है, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। मैं थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगा कि बहुत चीज़ें मिलती-जुलती है संगत, जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं। शायद मैं थोड़ा मोटिवेशन देने का कोशिश करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस, जॉय स्प्रेड करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल जाएँगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या फिर हर चीज़ में नेगेटिव देखा जाता है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक एक इंसान के जीवन में भी अगर चेंजेस ला सकता हूँ या छोटा-सा भी चेंज, तो वो कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन देता है कि मैं, दिस इज़ माय वे ऑफ गिविंग बैक, राइट? जैसे आप सर्व कर रहे हो पूरे कंट्री को, और बहुत, बहुत अच्छी चीज़ें मालूम पड़ी सगत आज। और दोस्तों, मेरे को आपको बताना है, जैसे हमने बताया कि सगत बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने बुक्स भी लिखी है, और भी चीज़ें इन लाइन है जो जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, बट वो आएँगे आगे जाके। पर अगर आपको सगत से कॉन्टैक्ट करना है, तो हमने उनके सोशल हैंडल्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। अगर आपको उनकी किताबें पढ़नी है तो वो भी आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी बुक को भी एक्सेस कर सकते हो। इनकी खुद की वेबसाइट भी है, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। सगत, आपको कुछ ऐड करना है या आपको कुछ बोलना है तो प्लीज़ गो अहेड। नहीं, मेरे को बस एक ही चीज शेयर करनी थी कि जैसे आजकल एक मोटो है, हर काम देश के नाम। तो सभी जितने आपके व्यूअर्स हैं, और सब लोग पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, लेकिन
तरीका उसमें यही है कि आप ऐसा कुछ देखिए कि जिसमें आपका जो कार्यक्रम चलता है वो आगे आपके साथ जो पूरे देश को कैसे हम आगे कर सकते हैं। और राइट। हर एक छोटा काम आप कचरा ना फैलाएं या फिर झूठ हुँ, ना बोलें हुँ। या हुँ, साफ हुँ, सफाई हुँ। बना के रखिए, ऐसे छोटी छोटी बातें जितनी भी हैं। और अपने जो काम आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है आप में परिवार में आप अच्छा बने रहे, तो ये इसी चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितना काम है हर काम देश के नाम रहना चाहिए। बहुत अच्छा एक मोटो है और इससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, मोटिवेशन भी बना रहेगा। क्या बात है! सगत ये बहुत अच्छा आपने बोल दिया, हर काम देश के नाम। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैं काम करूँ वो देश के नाम ही होना चाहिए। और मैं एक्चुअली मेरे फैमिली वाले स्पेशली मेरी वाइफ़ ये बोलती है तुम बहुत बड़े देशभक्त हो और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि येस आई एम ऑब्वियसली मैं देशभक्त हूँ और मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। हम सभी को प है। हाँ। यस, यस और सगत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कुछ ऐड करना है तो आप क्या ऐड कर सकते हो या फिर हम ये सेशन हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, हम ये इसको क्लोज़ करेंगे। लास्ट पॉइंट बस यही है, रिंकूस गुरुकुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। डेफिनेटली ओके, लिंक ओके। जरूर डाल दीजिएगा। हाँ। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली सगत और कोशिश यही रहेगी कि हम मिलके ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे जो लोग हैं उनको हम इंस्पायर कर सकें और आस-पास की जितनी खुशियाँ बाँट सकें, हम बिल्कुल। ज़रूर वो पूरी कोशिश करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ेगी जो शायद उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। तो कहीं न कहीं वो अवेयरनेस एक मुझे लगता है हमारे वीडियो से आएगा। तो थैंक यू वेरी मच सगत, बहुत अच्छा सेशन था एंड थैंक यू वेरी मच गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि सगत क्या काम कर रहे हैं और अगर आपको आर्मी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सगत, थैंक यू फॉर थैंक यू। जॉइनिंग अस। ओके। थैंक यू, थैंक यू।